ईरान ने ईरान की महिलाओं को, लड़कियों को, यूनिवर्सिटी और स्कूल की छात्राओं को जहर दे दिया। सैकड़ों लड़कियां इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। यह खबर कल मेरे पास मौजूद थी, लेकिन मैंने आपको नहीं बताई माजरत के साथ, क्योंकि सबूत पुख्ता नहीं थे और मैं चाह रहा था सबूत ऐसा हो कि एकदम जो ईरान के बहुत गंभीर समर्थक हैं उनको भी यकीन हो जाए कि हाँ भाई, रज़ा भाई गोदी मीडिया वाले नहीं हैं भाई, हकीकत दिखा रहे हैं। क्योंकि अक्सर जब भी ईरान के बारे में कुछ बात बता देता हूँ, कुछ सच्चाई रख देता हूँ कि देखो ईरान में ऐसा भी है, ईरान का एक काला सच ये भी है, तो मेरे घर पर पिताजी के पास फ़ोन करवा दिया जाता है, आपका लड़का ईरान के खिलाफ। तो मैंने सोचा अब ऐसे लोगों को जूते में गू लगाकर और गीला जूता करके सबूत के साथ मारना जरूरी है। तो ये आपके सामने पहली वीडियो देखिए। इस वीडियो में देखिए सैकड़ों लड़कियां अस्पताल में ईरान में भर्ती हैं, जिनकी शिकायत यह है कि वो सांस नहीं ले पा रही। ईरान में सैकड़ों लड़कियां, और ये चल रहा है पिछले एक हफ्ते से मामला। कई अलग अलग अस्पतालों में सैकड़ों लड़कियां जिनकी शिकायत है, कोई कह रहा है सांस लेने में तकलीफ हो रही है, किसी लड़की को पूरी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लंबी सांस नहीं ले पा रही है, चक्कर, सरदर्द, बेहोशी, गफलत, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और अस्पतालों के हालात बुरे हैं। दोस्तों ये वीडियो बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड किए गए हैं और आपके सामने रखे गए हैं। दोस्तों ऐसी जहरीली गैस फैलाई गई स्कूल परिसर के अंदर, कॉलेज परिसर के अंदर, जिसके बाद लड़कियां परेशान हो गई, कोई बेहोश हो गई, कोई बीमार हो गई, कोई उल्टी करने लगी, कोई एकदम जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसे, वो खो चुकी है अपने आप को। ऐसी कोई जहरीली गैस डाली गई। अब ये साजिश किसकी है किसी को नहीं मालूम, लेकिन ईरानियन गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। लोकल कुछ चैनल्स ने इसको रिपोर्ट किया, ईरान की गवर्नमेंट ने ठुकरा दिया था, लेकिन ये मामला 100 स्कूल तक पहुंच चुके हैं। ईरान के पूरे ईरान में अलग अलग कॉलेज और स्कूलों में जब ये हुआ तो ईरान को एक्सेप्ट करना पड़ा, और ये एक्सेप्टेंस की रिपोर्ट देख लीजिए दोस्तों। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सबसे बड़ी खबर, इब्राहिम रईसी ने कह दिया है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि मामला क्या है, सैकड़ों लड़कियां अस्पताल में भर्ती हैं और ये बड़ी ही खराब बात है, और इसके पीछे कौन है इसकी जांच हम कर रहे हैं। कई जगह ये कहा गया है दोस्तों कि पानी में या किसी खाने के पदार्थ में ये मिलाकर महिलाओं को, लड़कियों को दिया गया। कई जगह ये कहा गया कि हवा में एक ऐसी गैस, ऐसा केमिकल मिलाया गया जिसके बाद लड़कियों का ऐसा हाल हुआ है। बहरहाल ईरान में कहा यह जा रहा है कि अब जो विदेशी ताकतें हैं, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, उनकी इंटेलिजेंस तो यही कहेगी ना कि ईरान की सरकार ने ये महिलाओं को डराने के लिए किया है, ताकि महिलाएं हिजाब के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन न करें। खैर, अभी जांच की रिपोर्ट आना बाकी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी तमाम रिपोर्ट और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को मैं हमेशा कवर करता हूं। मेरे दोस्तों, ईरान हो, तेहरान हो, कुम हो, मशहद हो, ईरान के बड़े बड़े शहरों में ये देखिए यही हाल है। ऐसी तमाम तस्वीरें जब सामने आई तो ईरान के प्रेसिडेंट को सामने आकर एक्सेप्ट करना पड़ा कि कुछ तो दाल में काला है। बहरहाल जांच शुरू हो चुकी है, तस्वीरें सामने हैं। سلام، امروز 9/12 پردیس فاز 11 دبیرستان خیام. بچه ها رو اینجا هم گویا مسموم کردن و بچه ها شعار مرگ بر خامنه ای میدن و همه بچه ها اینجا رو زمین دراز کشیدن. نمیدونم این جمهوری اسلامی واقعا داره با بچه هامون چی کار میکنه، با جوونامون چی کار میکنه اصلا. و همه بچه ها شعار مرگ بر خامنه ای میدن. بسیار گوی حالشون بده.
مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر جمهوری اسلامی. چگونه टिट फॉर टैट की पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए जर्मनी के 2 डिप्लोमेट को ईरान ने ईरान से निकाल दिया है, क्योंकि जर्मनी ईरान पर पाबंदियां लगा रहा है और ईरान के नेताओं को, दूत को भगा रहा है। तो जैसा वो कर रहा है वैसा ईरान भी कर रहा है। दोस्तों, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के चीफ, IAEA के चीफ जो हैं, फ्राइडे को ईरान पहुंच रहे हैं। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर है। अब ईरान पर इल्ज़ाम यह है कि उसके पास बहुत सारा यूरेनियम है, हथियार तेज़ी से बना सकता है और जो लिमिट थी उससे ज़्यादा इसके पास यूरेनियम है। अब उसकी जांच के लिए, उस पूरे दौरे के लिए IAEA के चीफ वहां जाएंगे। देखना यह कि ईरान सभी जानकारियां उनसे शेयर करता है कि नहीं। उधर इजराइल के संसद में बिल पास हो गया है, कानून पास हो गया है कि फिलिस्तीनियों को सीधा मौत की सज़ा सुना दी जाए। अगर कोई फिलिस्तीनी इजराइल पर या इजराइलियों पर हमला करे, उसे गिरफ्तार करके बिना कुछ किए, बिना लंबी कार्रवाई किए सीधा फांसी की सज़ा सुना दी जाए। ऐसा खतरनाक कानून पारित कर दिया गया है। यहाँ पर रोक कर बता दूं, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सभी इस बिल के खिलाफ हैं। इसके अलावा इजराइल अपने घटिया कामों से रुक नहीं रहा है। ईस्ट जेरूशलम में एक और फिलिस्तीनी परिवार को उजाड़ दिया, उनके घर को तोड़ दिया गया। इसके अलावा गिरफ्तारी पब्लिक प्लेस में घुस घुस कर फिलिस्तीनियों की जारी है इजरायलियों के द्वारा। נא לא לשכוח חפצים אישיים ברכבת. Please do not forget personal belongings on the train. לא לעבור את הקו הזה. תתרחק בית חניה לכיוון צפון. סליחה, לכיוון צפון. תוריד אותם, תוריד פה את כולם מתחת. दोस्तों, पुराने फिलिस्तीन के इलाके में 22 साल के इस फिलिस्तीनी नौजवान को इजराइल की मिलिट्री ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। इजराइल का खूंखार और घटिया और घिनौना चेहरा दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इजराइल की मिलिट्री बाप और बेटे को अपनी गाड़ी पर लगाकर ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि कोई फिलिस्तीनी सामने से इनकी गाड़ी पर फायर ना करे, क्योंकि अगर ऐसा किया तो फिलिस्तीनी बाप बेटे मारे जाएंगे। जिस इलाके में अभी कुछ दिन पहले फिलिस्तीन के पूरी रात यहूदियों ने हमला किया और घरों को आग लगाई, गाड़ियों को आग लगाई, उस फिलिस्तीन के गांव का नाम हवारा है। अब इजराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने मीडिया चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा है कि उस हवारा गांव को पूरी तरह से इस अर्थ से, पूरी दुनिया से मिट जाना चाहिए। यानी इजराइल की जो नेतन्याहू की सरकार आई है, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर हो या सिक्योरिटी मिनिस्टर या कोई और, सब के सब फिलिस्तीनियों के खून के प्यासे हैं और ये आतंकवादी खुलकर आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। सुनिए इनका वीडियो। חוק היום. כי אני חושב שאת הכפר חווארה צריך למחוק. אני חושב שמדינת ישראל צריכה לעשות את זה. אדוני השר, למה עשית לייק לציוץ של פעיל ימין, דוידי בן ציון, שכתב בטוויטר, את הכפר חווארה צריך למחוק היום? כי אני חושב שאת הכפר חווארה צריך למחוק. אני חושב שמדינת ישראל צריכה לעשות את זה.
השר, למה עשית לייק לציוץ של פעיל ימין דוד? उधर इजराइल के मिनिस्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पहुंच चुके हैं अमेरिका और ये स्पेशली ईरान के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमेरिका पहुंचे हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों के पेट में और दिल में और सीने में जो तकलीफ और डर है सिर्फ ईरान का है। आपको लग रहा है कि मैं अपने मन से कह रहा हूं, तो एक बार फिर से मैं आपको गलत साबित कर सकता हूं। ये फुल स्क्रीन पर जेरूशलम पोस्ट की खबर देखिए, इजराइल के सबसे बड़े अखबार की, जहां पर यह खबर आ चुकी है कि अमेरिका और इजराइल ने यह भी डील कर ली है कि इजराइल हो या अमेरिका, दोनों में से अगर कोई भी जंग में कूदता है और दोनों में से किसी को भी हथियारों की जरूरत पड़ती है तो दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। और जाहिर सी बात है, ये किसके खौफ से हो रहा है? रशिया के खौफ से थोड़ी ना है, ये ईरान का खौफ है। उधर ईरान भी कई जगह हरकत दिखा रहा है, जैसे वो खामोश बिल्कुल रहता है ऐसा नहीं है, वो चुपके चुपके कार्रवाइयां भी कर रहा है। आईडीएफ ने कंफर्म किया है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि अरब सागर में हमारे समुद्री जहाज पर पिछले हफ्ते ईरान ने कई बार ड्रोन अटैक करने की कोशिश की है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, ये मेरे लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तभी आपके कमेंट के बाद, आपकी राय के बाद ही हमें हिम्मत मिलती है कि कल हमें नेशनल प्राइम टाइम मिडिल ईस्ट या ये रिपोर्ट करनी है या नहीं। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप कमेंट नहीं कर सकते या आपको लिखना नहीं आता तो घर के किसी छोटे बच्चे या स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले किसी घर के बच्चे को बुलाइए और कमेंट करवाइए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखवाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दुनिया भर की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए। जय हिंद।